शोपनाहवर की कड़वी सच्चाई, प्यार, जिंदगी और इंसानी चाहत का असली चेहरा। दोस्त, जिंदगी में एक ऐसा पल हर मर्द के हिस्से आता है, एक चुप, गहरा और अंदर तक तोड़ देने वाला पल। वो पल जब सारे सपने, सारे वहम और वो सारी बातें जो उसने आंखें बंद करके मानी थीं, धीरे धीरे टूटने लगती हैं। वो उन चीजों को देखता है जिन्हें उसने दिल दिमाग से चाहा था। प्यार, एक हमसफर, वो भविष्य जहां कोई कहता है, मैं तुझे समझता हूं, तू मेरा है। लेकिन अगर ये सब एक खूबसूरत सा झूठ हो, अगर ये सारी कहानी बस एक जाल हो। शोपनाहवर, वो दार्शनिक जिसने इस खेल को ना सिर्फ देखा बल्कि उसे चीरकर उसका कच्चा सच दुनिया के सामने रख दिया। उसने इंसानी चाहतों के उस अंधेरे को देखा जिसे हम में से ज्यादातर नजरअंदाज कर देते हैं। चलो, आज उसकी बात को थोड़ा और करीब से, थोड़ा और अपनी भाषा में समझते हैं। प्यार, एक खूबसूरत जाल। शोपनाहवर के लिए प्यार कोई गुलाबी ख्वाब नहीं था। वो कहता था, भाई, ये प्यार जो तुझे इतना सुकून देता है, ये बस प्रकृति का बनाया हुआ एक चमकता जाल है। बाहर से तो ये जाल इतना खूबसूरत लगता है कि तू सब कुछ भूलकर इसमें फंसने को तैयार हो जाता है, लेकिन अंदर से ये बस प्रजनन की एक जैविक मशीन है। लोग इसे अंतरंगता कहते हैं, सच्चा कनेक्शन कहते हैं, लेकिन शोपनाहवर इसे बायोलॉजी में लपेटी हुई फंतासी कहता था। वो जो तुझे सच्चा प्यार लगता है, वो असल में दर्द का एक ऐसा रूप है जो बस थोड़ा ज्यादा सुंदर दिखता है। उसका मानना था कि मर्द और औरत का फर्क सिर्फ शरीर का नहीं, बल्कि सोच का है, आत्मा का है। मर्द हमेशा कुछ बड़ा करने की चाह रखता है, नए विचार, नई दुनिया, दर्शन, सृजन। वो चाहता है कि उसकी जिंदगी का कोई मतलब हो, कुछ ऐसा जो इतिहास में लिखा जाए। लेकिन औरत, वो उसी पल में जीती है जो सामने है। वो वहीं देखती है जो अभी है, जो उसे और उसके बच्चों को जिंदा रखे। शोपनाहवर कहता था, औरतें जिंदगी भर बच्ची बनी रहती हैं। ये कोई गाली नहीं थी, बल्कि प्रकृति की सच्चाई थी। औरत का दिमाग पास की चीजों पर टिका होता है, सुरक्षा, रिश्ते, अभी का पल। मर्द का दिमाग दूर की सोचता है, लेकिन यही उसकी ताकत और कमजोरी दोनों है। खूबसूरती, सिर्फ एक चारा। अब बात करते हैं खूबसूरती की। हम सब किसी न किसी खूबसूरत चेहरे, मुस्कान या आवाज के पीछे भागे हैं, है ना? लेकिन शोपनाहवर कहता था, ये खूबसूरती कोई तोहफा नहीं, बल्कि एक जैविक चारा है। इसका काम है तुझे लुभाना, तेरा दिमाग बंद करना और तुझे तेरे मकसद से भटकाना। इतिहास खोलकर देख लो, बड़े बड़े राजा, योद्धा, दार्शनिक और लीडर सब एक पल में ढेर हो गए। न किसी जंग से, न किसी बड़े आइडिया से, बल्कि एक नाजुक सी मुस्कान और धीमी सी आवाज से। शोपनाहवर कहता था कि औरतों के पास ना तो फिजिकल ताकत है, ना ही बड़े बड़े आइडियाज की शक्ति, लेकिन उनकी ताकत है सॉफ्ट मैनिपुलेशन। वो चालाकी जो जंग के मैदान में नहीं, बल्कि दिल और दिमाग के मैदान में काम करती है। वो बेडरूम में, घर के अंदर और तेरी अपनी चाहतों के जंगल में राज करती है। मर्द दुनिया बनाता है, लेकिन औरत उस मर्द को बनाती है जो वो दुनिया बना रहा होता है। कैसे? थोड़े से चाव से, थोड़े से इमोशनल खेल से और थोड़ा जरूरत बनकर। और समाज, वो इसे रोमांटिक बनाकर पेश करता है, कहता है, ये प्यार है, ये पवित्र है। लेकिन शोपनाहवर के लिए ये सब एक खूबसूरत मेकअप में लपेटा हुआ झूठ था। प्यार और शादी, प्रकृति की चाल। समाज हमें बताता है कि प्यार दो आत्माओं का मिलन है, कि ये कोई डेस्टिनी है। लेकिन शोपनाहवर हंसता था और कहता था, ये सब बस प्रकृति की चाल है। उसका विल टू लाइफ का कॉन्सेप्ट कहता है कि प्यार का असली मकसद है प्रजनन। प्रकृति को तेरी शांति, तेरी खुशी या तेरे सपनों से कोई मतलब नहीं। उसे बस इतना चाहिए कि तू अगली पीढ़ी पैदा कर। इसके लिए वो तेरे दिमाग में फंतासियां डालती है। वो तुझे यकीन दिलाती है कि ये वाली लड़की अलग है, कि ये प्यार सच्चा है। लेकिन जब तक तुझे हकीकत समझ आती है, तू पहले ही सरेंडर कर चुका होता है। शादी को तो शोपनाहवर एक लीगल धोखा कहता था, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो तू आशा और जोश में साइन करता है, लेकिन उसकी कीमत तुझे पछतावे में चुकानी पड़ती है। मर्द प्यार की आग में अंधा होकर एक खच्चर बन जाता है। वो दिन रात काम करता है, अपनी मर्जी को कुचलता है, अपनी आज़ादी को दांव पर लगाता है। किसके लिए? एक ऐसी जिंदगी के लिए जो उसे हर दिन खाली, थका हुआ और कैद में जैसा महसूस कराती है। और जब वो जादू टूटता है, जब वो खूबसूरती फीकी पड़ जाती है, तो पीछे क्या बचता है? सन्नाटा, नाराजगी और एक टूटी हुई उम्मीद। वो आज़ादी, वो जोश, वो सपने, सब कहीं गायब। औरत, प्रकृति की सिपाही। शोपनाहवर औरतों को विलेन नहीं मानता था। वो कहता था,
औरतें प्रकृति की सिपाही हैं। उनका मकसद कोई पर्सनल बदला नहीं, बल्कि अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा पक्की करना है। इसके लिए उन्होंने एक खास स्किल डेवलप की, इमोशनल मैनिपुलेशन। ना लॉजिक, ना फिजिकल ताकत, बल्कि वो चालाकी जो तेरे दिल और दिमाग को पकड़ लेती है। इस खेल में मर्द अक्सर हार जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि लड़ाई तर्क से जीती जाएगी, लेकिन असली जंग तो इंस्टिंक्ट्स के जंगल में हो रही होती है। मर्द घर बनाता है, लेकिन वो घर उसका नहीं रहता। वो करियर में पसीना बहाता है, लेकिन उसका फल किसी और के लिए होता है। वो सपने देखता है, लेकिन वो सपने धीरे धीरे बोझ बन जाते हैं। और सबसे दुख की बात, वो खुद को समझाता रहता है कि यही जिंदगी है, यही बलिदान करना पड़ेगा। लेकिन भीतर एक चुप सी आवाज चीखती है, वो आग, वो जुनून, वो असली मर्द जो तू कभी था, वो अब कहाँ है? कहीं समझौतों की मिट्टी में दफन हो चुका है। असली आजादी, खुद को समझो। शोपनहावर का मकसद औरतों से नफरत करवाना नहीं था, वो तो मर्दों को जगाना चाहता था। वो कहता था, तेरी हार औरत से नहीं, तेरे अपने अंधेपन से है। वो फंतासी जो तूने खुद बनाई, वही तुझे ले डूबी। असली त्रासदी ये नहीं कि तू प्यार करता है, त्रासदी ये है कि तू बिना समझे प्यार करता है। तू अपनी पूरी आत्मा एक ऐसे भ्रम को दे देता है जिसे तूने कभी सवाल ही नहीं किया। तू आकर्षण को डेस्टिनी समझ लेता है और सिडक्शन को सच्चाई। उसकी बातों की ताकत उसकी कड़वाहट में नहीं, उसकी स्पष्टता में थी। उसने प्यार के सारे नकाब उतार दिए और दिखाया कि ये सब कैसे काम करता है। प्रकृति का ये खेल हर पल चल रहा है, चाहे तू माने या न माने। शोपनहावर मर्द को उसकी अपनी लालसाओं का शिकार मानता था। वो कहता था, मर्द की फितरत महान है, वो साम्राज्य बनाता है, साइंस की गुत्थियां सुलझाता है और जिंदगी के सबसे बड़े सवालों से टकराता है। लेकिन ये सारी महानता एक पल में धूल में मिल सकती है, जिस पल तू अपनी चाहतों के सामने घुटने टेक देता है। जिंदगी का असली मकसद। तो फिर रास्ता क्या है? शोपनहावर कहता था कि असली मर्द वो नहीं जो प्यार में पड़ता है, पति बनता है या योद्धा बनता है। असली मर्द वो है जो इस पूरे खेल को समझ लेता है और कहता है, मैं ये नहीं खेलूंगा। वो दुनिया के शोर से, आकर्षण से और तालियों से मुड़कर अपने भीतर की खामोशी में बैठता है। वो एकांत में अपनी ताकत ढूंढता है, वो ताकत जो दूसरों पर राज नहीं करती, बल्कि खुद को वापस पा लेती है। शोपनहावर की नज़र में महान लोग जैसे बुद्ध, स्टोइक दार्शनिक, संत और साधु वो थे जिन्होंने इस भ्रम को पहचान लिया। उन्होंने प्यार के वादों को, तारीफों को और कंफर्ट को ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि वो अपनी शांति को किसी वक्ती मोह के लिए नहीं बेच सकते थे। उन्होंने चुना सच्चाई को, कंफर्ट के ऊपर बुद्धिमत्ता को। तू कौन है? शोपनहावर तुझसे एक सवाल पूछता है, क्या तू जाग चुका है या अभी भी किसी और के सपने में जी रहा है? ये प्यार को ठुकराने की बात नहीं है, ये उसे समझने की बात है। अपने दिमाग से प्यार कर, अपने मकसद से प्यार कर, उस खामोशी से प्यार कर जो तुझमें बोलती है जब दुनिया चुप हो जाती है। अगर तू अपने ख्यालों के साथ बिना किसी लालच, बेचैनी या कमी के बैठ सकता है, तो तुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तब तू सचमुच आज़ाद है। आग को जलने दे अगर ये बात तेरे अंदर कुछ हिला रही है। अगर तुझे कुछ चुभ रहा है तो भाग मत, उस आग के साथ बैठ। उसे उन भ्रमों को जलाने दे जिनसे तू अब तक चिपका था। तू चेज करने के लिए पैदा नहीं हुआ, ना ही समझौतों में मरने के लिए। तू पैदा हुआ साफ देखने के लिए, अकेले चलने के लिए और जरूरत पड़े तो अपने सच के लिए उठ खड़े होने के लिए। शोपनहावर की ये सच्चाई तेरा आईना है। ये तुझे दुनिया से नफरत नहीं सिखाती, बल्कि इसके झूठे खेलों में फंसना बंद करना सिखाती है। एक बार तूने साफ देख लिया तो फिर तू कभी पुरानी आंखों से नहीं देखेगा। ये बात अगर तुझे छू गई है तो इसे यहीं मत छोड़। इसे शेयर कर, उस दोस्त तक पहुंचा जिसे इस सच्चाई की जरूरत है। और हां, ऐसे सच सुनने के लिए तैयार रह, क्योंकि ये सिर्फ तेरे पल नहीं, तुझे पूरा बदल सकते हैं।